welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to discuss an important issue that has been making headlines, which is the POCSO Act. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या जजमेंट दिया है कि पूरा देश, द होल नेशन हैज बीन डिबेटिंग अबाउट दिस. हर किसी की अपनी राय है, हर किसी के अपने विचार हैं इस टॉपिक पे. तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इस टॉपिक को, बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को एक जजमेंट दिया. कौन से केस में? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध के केस में एक जजमेंट दिया, जिसमें तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों ये केस न्यूज़ में है. ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 के डायरेक्शंस में बोला था दैट मेडिकल ऑफ द in any POCSO case medical has to be done. मेडिकल टेस्ट होना चाहिए बेल मिलने से पहले ही. ठीक है, पॉक्सो के किसी भी केस में कंपलसरी बोला गया था ये. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये डायरेक्शन ज़्यादा ब्रॉड है और लीगल लिमिट्स के बाहर है. ठीक है, इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोर्ट ने ओपनली बोला कि पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीनेज लव रिलेशनशिप्स. इसीलिए ये जजमेंट सिर्फ लॉ का नहीं बल्कि सोसाइटी का भी एक मिरर बन चुका है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द की लीगल फाइंडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क्या की लीगल फाइंडिंग्स है उसके बारे में बात करते हैं. एज डिटर्मिनेशन इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, नॉट द बेल स्टेज. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि बेल कोर्ट जो है उसका जो रोल है वो काफी लिमिटेड है. बेल कोर्ट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि अक्यूज्ड जो है उसको जेल में रखा जाए या नहीं. ये डिसाइड वो नहीं कर सकती दैट हु इज गिल्टी. दैट इज व्हाई मेडिकल एज टेस्ट कैन नॉट बी रूटीन, मस्ट फॉलो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क. ऑलराइट, और ये भी कोर्ट ने बोला कि मेडिकल जो एज टेस्ट है हर केस में ऑटोमेटिकली नहीं होने चाहिए. सिर्फ तब होने चाहिए जब लॉ अलाउ करे. तो बेल स्टेज पर मिनी ट्रायल कंडक्ट करना गलत है. दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड. ठीक है, कोर्ट का मैसेज काफी सिंपल था, लॉ फॉलो करिए, प्रोसेस फॉलो करिए और ओवर रीच नहीं करिए. Okay, reinforce separation between investigation, trial and bail jurisdiction. Moving forward, let us talk about the Supreme Court's observation on POCSO misuse. तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पॉक्सो का किस तरीके से मिसयूज हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस सोशल प्रॉब्लम पॉइंट आउट करी है. जैसे कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट एक सैक्रेड लॉ है जो चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए है. लेकिन आजकल कई केसेस में ये लॉ रिवेंज के लिए यूज हो रहा है. ये ऐसा बोला है, टूल फॉर रिवेंज. एंड अक्सर क्या होता है कि बॉय एंड गर्ल बोथ आर टीनेजर्स एंड देयर इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, बट पेरेंट्स को कास्ट, रिलीजन या सोसाइटी की वजह से रिलेशनशिप पसंद नहीं होता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि पेरेंट्स पॉक्सो केस फाइल कर देते हैं और लड़का जेल चला जाता है. नाउ द कोर्ट हैज सेड दैट द रियल विक्टिम्स गेट इग्नोर्ड in all this and the young lives are put at risk. So कोर्ट ने इस सिचुएशन को अनफेयर और डेंजरस कहा है. ठीक है, and this has highlighted a grim societal chasm by the privileged sections versus silencing the vulnerable victims. Moving forward, let us talk more about the Romeo Juliet clause. अब ये Romeo Juliet clause क्या है? See, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Romeo Juliet clause, रोमियो जूलियट क्लॉज को मेंशन किया. रोमियो और जूलियट यंग लवर्स थे, बस एज में क्लोज थे और सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया. सो रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब है कि अगर दो टीनेजर्स क्लोज एज के हैं, ध्यान से सुनिएगा, और रिलेशनशिप कंसेंशुअल है, तो उन्हें सीरियस क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर इफ देयर इज 17-year-old गर्ल एंड 18-year-old बॉय इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, then it is just unfair to call them rapist, victim, and it is completely unfair to do that. बहुत से कंट्रीज ऑलरेडी ये एक्सेप्शन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में एज ऑफ कंसेंट 18 होने की वजह से कोई एक्सेप्शन नहीं है इस तरीके का, जिससे ओवर क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ विक्टिम्स. ऑलराइट, तो जहाँ पे भी स्मॉल गैप है, यूजुअली 2 से 4 साल का, वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ऑल्सो
there is one thing that I need to mention, इसके बाद से ये 18 years वाले comment के बाद से सुप्रीम कोर्ट के there has been a massive debate in the country that should the age of POCSO, should a age of POCSO be done 16, क्या 16 कर दी जानी चाहिए ये एज लिमिट. तो इसमें कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं. द नेगेटिव्स आर दैट you know, the positives are, first let's talk about the positives. The people are saying that children these days are growing rapidly, बहुत जल्दी वो mature हो जाते हैं और इसीलिए 16 करी जानी चाहिए. जो negatives हैं वो ये हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि माइनर गर्ल्स को या माइनर चिल्ड्रन को बहला फुसला के एक रिलेशनशिप में लाया जाए, तो इसीलिए 16 नहीं होना चाहिए बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम तक बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द होल डिबेट इज अबाउट. तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या पॉक्सो एज 18 से 16 करी जानी चाहिए इंडिया में? ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा. मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं यूपीएससी रेलेवेंस और इसकी वे फॉरवर्ड की. हमने पूरा क्यों पढ़ा और क्या इसकी वे फॉरवर्ड है वो भी बात करते हैं. प्रीलिम्स में पॉक्सो एक्ट 2025 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑफ कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, 2019 अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड रिलेशंस विद जेजे एक्ट इंपॉर्टेंट. एंड this topic becomes highly important for GS paper 2 polity and social justice, GS paper 4 ethics. And now let us talk about the way forward. Introduce a Romeo Juliet clause with safeguards, penal action against false and malicious complaints, clear SOPs for police and age determination, and the conclusion is protect children from exploitation without criminalizing young love. Alright, moving forward, let us talk about the MCQ for revision. What does POCSO stand for? POCSO की क्या full form है? A. Protection of Children from Sexual Offences. B. Prevention of Crime Against Societal Offenders Act. C. Protection of Children from Sexual Offences Act. D. Prevention of Child Safety Offences Act. Do let me know in the comment section below which option do you feel is right, A or B, C or D. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.